गोल्डन गेट ब्रिज। इसकी तस्वीर तो पूरी दुनिया पहचानती है ना? लेकिन सोचिए, एक वक्त था जब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने इसे असंभव तुल कह दिया था। मतलब ये बन ही नहीं सकता। तो आज हम जानेंगे कि इस खूबसूरत पुल के पीछे छिपी है कितनी जबरदस्त हिम्मत, संघर्ष और कमाल की इंजीनियरिंग की कहानी। क्योंकि देखिए, इसे बनाने में सिर्फ स्टील और कंक्रीट ही नहीं लगा, बल्कि इंसानी हिम्मत और जुनून भी लगा। तो चलिए, आज हम उसी जज्बे की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं, जिसने एक पुल को इंजीनियरिंग के एक यादगार स्मारक में तब्दील कर दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है 1930 के दशक से। जरा सोचिए, उस दौर में लगभग हर इंजीनियर का यही मानना था कि जिस जगह की बात हो रही है वहां पुल बनाना नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। तो सवाल उठता है, आखिर क्यों? ऐसा क्या था वहां? वजहें भी कुछ कम नहीं थीं। जरा कल्पना कीजिए, 372 फीट गहरा बर्फीला पानी, साथ में बेकाबू लहरें और 68 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाएं। और ये सब तो कुछ भी नहीं, ये जगह खतरनाक सैन एंड्रियास फॉल्ट के एकदम पास थी। मतलब एक बड़ा भूकंप कभी भी आकर सब कुछ तबाह कर सकता था। अब इन चुनौतियों को देखकर तो कोई भी यही कहता कि ये काम पागलपन से कम नहीं है। तो इंजीनियर्स के सामने सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इस तूफानी समंदर के बीचों बीच पुल की नींव आखिर रखी तो रखी कैसे जाए। सच कहूं तो ये एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब उस वक्त किसी के पास नहीं था। तब इंजीनियर्स एक कमाल का आइडिया लेकर आए, जिसे मजाक में विशाल बाथटब का नाम दिया गया। देखिए, हुआ ये कि सबसे पहले गोताखोरों ने समंदर की तलहटी पर लकड़ी के बड़े बड़े ढांचे सेट किए, फिर उनमें कंक्रीट भरा गया, और जब ये स्ट्रक्चर पानी की सतह से ऊपर आ गया तो अंदर का सारा पानी पंप करके बाहर निकाल दिया गया, और बस काम करने के लिए एक सूखी जगह तैयार हो गई, समंदर के बीचों बीच। पर यह सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना था नहीं। ये काम बेहद बेहद खतरनाक था। सोचिए, गोताखोर 110 फीट नीचे लगभग पूरे अंधेरे में काम कर रहे थे। नींव के लिए चट्टानों को तोड़ने के लिए उन्हें पानी के नीचे डायनामाइट तक का इस्तेमाल करना पड़ता था, और ऊपर से द बेंड्स का खतरा तो हमेशा ही बना रहता था। ये एक जानलेवा कंडीशन है जो तब होती है जब कोई पानी की गहराई से बहुत तेजी से सतह पर आ जाए। चलिए, तो नींव तो मजबूत हो गई, अब बारी थी जमीन से उठकर आसमान को छूने की। अब सारा ध्यान उन विशाल टावर्स और स्टील की केबल्स पर था जो इस पुल की असली जान बनने वाले थे। पुल के जो दोनों टावर्स हैं वो 746 फीट ऊंचे बनाए गए। अंदाजा लगाने के लिए ये समझिए कि ये उस जमाने की किसी 60 मंजिला इमारत से भी ज्यादा ऊंचा था। और हाँ, उस समय ये दुनिया में किसी भी पुल के सबसे ऊंचे टावर्स थे। और फिर आती हैं वो केबल्स जो इन टावर्स को सहारा देती हैं। ये तो अपने आप में एक अजूबा है। इनमें कुल मिलाकर 80,000 मील लंबे तार का इस्तेमाल हुआ। 80,000 मील मतलब इतना लंबा कि उससे पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर लग जाएं। तो सवाल फिर वही है कि आखिर इतनी लंबी और मजबूत केबल्स बनाई कैसे गईं? इसका जवाब था एक बहुत ही अनोखी तकनीक में। इन केबल्स को किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया गया, बल्कि इन्हें हवा में ही सीधे साइड पर एक एक तार जोड़कर बुना गया। और रोबलिंग कंपनी की इस तकनीक ने तो कमाल ही कर दिया। जो काम 14 महीनों में पूरा होने का अनुमान था, वो सिर्फ 6 महीने और 9 दिन में ही खत्म हो गया। मतलब लगभग 8 महीने पहले। और इसका नतीजा हैरान कर देने वाला था। पुल की जो हर एक मेन केबल है ना, जो हमें देखने में एक मोटी रस्सी जैसी लगती है, वो असल में पेंसिल जितने पतले 27,572 तारों को एक साथ कसकर बांधने से बनी है। सोचिए, 27,000 से भी ज्यादा तार एक केबल में। ये कारीगरी और इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। लेकिन इतनी ऊंचाई पर काम करने का मतलब था जान का सीधा सीधा खतरा। चीफ इंजीनियर जोसेफ स्ट्रॉस इस बात को अच्छी तरह जानते थे, और वो सुरक्षा को लेकर बहुत ही ज्यादा संजीदा थे। तो उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। पुल के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा सुरक्षा जाल लगवा दिया। इस एक जाल ने 19 मजदूरों की जान बचाई जो काम करते करते नीचे गिर गए थे। और जानते हैं, इन बचे हुए लोगों ने मजाक मजाक में अपना एक क्लब बना लिया, जिसका नाम रखा हाफ वे टू हेल क्लब। लेकिन इतनी सारी सावधानियों के बावजूद एक दुखद हादसा हो ही गया। 1937 में एक मचान
टूट गया और इस हादसे में 10 मजदूरों की जान चली गई। ये एक दुखद याद है जो हमें बताती है कि यह प्रोजेक्ट सच में कितना ज्यादा जोखिम भरा था। अब जरा बात करते हैं उस अदृश्य शक्ति की, उस इंजीनियरिंग की जिसने इस पुल को आज तक खड़ा रखा है। हम बात कर रहे हैं उन सिद्धांतों की जो इसे भयंकर तूफानों और भूकंपों से बचाते हैं। एक इंजीनियर थे लियोन मोइसेफ। वो एक बिल्कुल क्रांतिकारी आइडिया लेकर आए जिसे कहते हैं डिफ्लेक्शन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि एक पुल की असली ताकत अकड़कर खड़े रहने में नहीं बल्कि उसके लचीलेपन में होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मजबूत पेड़ तूफान में टूटता नहीं बल्कि झुक जाता है। ये पुल भी हवा और भूकंप की जबरदस्त ताकत का सामना करने की बजाय उसके साथ थोड़ा झुककर और हिलकर उस एनर्जी को खत्म कर देता है। और ये सोच कितनी अलग थी ये यहाँ साफ दिखता है। जहाँ पुरानी इंजीनियरिंग कहती थी कि मजबूती मतलब कठोरता, वहीं डिफ्लेक्शन थियरी ने सिखाया कि असली मजबूती लचीलेपन में है। मतलब फोर्स का विरोध मत करो, उसे फैला दो, बांट दो। और मजे की बात यह है कि इंजीनियरिंग की चुनौतियां आज भी खत्म नहीं हुई हैं। 2020 में पुल पर नई रेलिंग लगाई गई और उसके बाद एक अजीब चीज होने लगी। जब भी तेज हवा चलती पुल से एक संगीतमय आवाज आने लगी, F, G, A और B सुरों का एक कॉर्ड। ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव भी कितने अप्रत्याशित नतीजे दे सकते हैं। तो पुल तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन असली चुनौती तो अब थी इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना। तो चलिए देखते हैं कि इस ऐतिहासिक स्मारक को भविष्य के लिए कैसे तैयार किया जा रहा है। जैसे 1980s के दशक में पुल का पूरा कंक्रीट डेक बदलने की जरूरत पड़ी और ये कमाल का काम 401 रातों में थोड़ा थोड़ा करके पूरा किया गया। सबसे बड़ी बात, इस दौरान एक भी दिन के लिए ट्रैफिक को नहीं रोका गया। नए स्टील डेक ने पुल को पहले से हल्का और ज्यादा मजबूत बना दिया। और सैन एंड्रियास फॉल्ट का खतरा तो हमेशा ही है। उसे देखते हुए पुल पर $392 मिलियन का एक बहुत बड़ा सीस्मिक रेट्रोफिट भी किया गया है। आसान भाषा में कहें तो इसमें भूकंप के झटकों को सोखने के लिए बड़े बड़े शॉक एब्जॉर्बर लगाए गए हैं और टावर को और भी ज्यादा मजबूत किया गया है ताकि ये एक बड़े भूकंप को भी आसानी से झेल सके। तो आखिर में इस पुल की कहानी हमें सिखाती क्या है? शायद यही कि जिसे हम असंभव या इम्पॉसिबल कहते हैं वो अक्सर बस वो काम होता है जो अभी तक किया नहीं गया है। और आखिर में ये पुल सिर्फ 2 जमीनों को नहीं जोड़ता, ये इस यकीन का प्रतीक है कि एक बेहतर भविष्य मुमकिन है। ये इंसानी सोच, नई खोज और हिम्मत का एक ऐसा स्मारक है जो हमें हमेशा प्रेरणा देता